Hello, students. We have read about Rowlatt Act and the सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. उसके बाद में गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी कि हम लोग खिलाफत इशू को सपोर्ट करके हिंदू मुस्लिम्स की हिंदू मुस्लिम को यूनिफाइड कर सकते हैं. नाउ एक मूवमेंट चलाया था उन्होंने सत्याग्रह के अलावा. वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मीन्स साथ नहीं देना, असहयोग. इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, Mahatma Gandhi declared the British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में. वहाँ पर उस बुक में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया था तो वो इंडियंस के कॉपरेशन से आया था, मतलब इंडियंस के साथ देने से आया था. एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन. और ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से ही हो रहा है. इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें, मना कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम. ब्रिटिश रूल जो होगा वो इंडिया में ख़त्म होने लगेगा विद इन अ ईयर ओनली, मतलब एक साल में ही ख़त्म हो जाएगा. एंड स्वराज वुड कम, स्वराज आ जाएगा. हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट. असहयोग को एक मूवमेंट कैसे बना सकते हैं, मतलब असहयोग को एक आंदोलन कैसे बनाया जाए. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. गांधी जी ने प्रपोज किया कि इस मूवमेंट को हमको कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए. It should begin with the surrender of titles that government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts, legislative councils, schools, foreign goods. मतलब गांधी जी ने प्रपोज किया कि हमें बिगिन करना चाहिए कहाँ से. गवर्नमेंट ने जो पोस्ट अवार्ड कर रखी है लोगों को, जो पोस्ट पदवी दे रखी है. अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट मतलब विरोध. आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सब चीज़ों का विरोध. स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का भी विरोध. बॉयकॉट करके हम लोग इस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दो. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज डिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च. इन केस अगर गवर्नमेंट ने दबाव डालने की कोशिश करी, रिप्रेस करने की कोशिश करी, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मीन सिविलियंस का डिसओबे करना, मतलब गवर्नमेंट की बात नहीं मानना. ये कैंपेन भी लॉन्च किया जाएगा अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेस करने की कोशिश करी. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing power support for the movement. 1920 के समर में महात्मा गांधी जी और शौकत अली उन्होंने जगह जगह जाके इस आंदोलन के लिए, इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट मांगना स्टार्ट कर दिया. Many within the Congress were however concerned about the proposals. कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो कंसर्न भी थे, जिनको चिंता भी थी. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920. वो काउंसिल इलेक्शंस जो नवंबर में 1920 में होने वाले थे, उनमें उनको बॉयकॉट करने के लिए थोड़े से हिचकिचा रहे थे. एंड दे फेयर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस. दैट मीन्स कि उनको इस चीज़ का भी डर था कि अगर ये मूवमेंट हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस करेंगे. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. कांग्रेस में बहुत ज़्यादा टसल हो रही थी, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ पा रहा था दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. फॉर अ वाइल देयर सेम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट. जो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स थे और अपोनेंट्स थे, मतलब जो सहयोग कर रहे थे और जो विरोधी थे, उन दोनों में ही कोई मीटिंग पॉइंट, कोई रिजल्ट निकल के आने की कोई संभावना नहीं थी.
Finally, at the Congress session in Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. Finally, December 1920 का जो कांग्रेस सेशन था नागपुर में, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए। नागपुर में जो दिसंबर सेशन हुआ था 1920 में, तब एक कॉम्प्रोमाइज़ अडॉप्ट किया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था। How did the movement unfold? Who participated in it? How did different social groups convince the idea of non-cooperation? मतलब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने इनमें पार्टिसिपेट किया और कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप ने नॉन कॉपरेशन का आइडिया यूज़ किया, असहयोग कैसे कैसे लोगों ने यूज़ किया और कैसे शो किया, ये हम पढ़ेंगे सेकंड में। द डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। अब देखो यहाँ पे दिसंबर में इस मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। दिसंबर 1920 में फाइनली एक रिजल्ट निकल के आया था कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वर्क किया जाएगा। और जनवरी 1921 में विद इन अ मंथ ओनली खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्यों बोला है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था वो खिलाफत मूवमेंट के साथ ही स्टार्ट हुआ था। Various social groups participated in this movement with its own specific aspiration. सबकी अपनी अपनी अलग इंटेंशंस थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। सभी लोग स्वराज चाहते थे, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन स्वराज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीन्स में वैल्यू रखता था। द मूवमेंट इन टाउन्स में कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ? द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेशन किया सिटीज़ में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइन। थाउजेंड्स की संख्या में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो लीव कर दिए, छोड़ दिए। हेडमास्टर्स जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। लॉयर्स गैव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने कोई भी केस देने से बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। The council elections were boycotted in most provinces except Madras. काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट बहुत सारे प्रोविंसेस में कर दिया गया था। जो भी इलेक्शंस होने वाले थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, लेकिन मद्रास में बॉयकॉट नहीं किया था। ये एक्सेप्शन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। टाउन्स में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट थिंग ये हुई थी कि स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस में से निकलना स्टार्ट कर दिया था, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया था। सेकंड थिंग कि काउंसिल इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर दिए गए थे, लेकिन मद्रास में नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स की जो एक जस्टिस पार्टी बनी हुई थी वहाँ पे, उनको फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। नॉन ब्राह्मण्स की जो जस्टिस पार्टी मद्रास में बनी हुई थी उनको लगा कि हम लोग अगर काउंसिल में इंटर करते हैं तो हमें वो पावर मिलेगी जो कि नॉर्मली ब्राह्मण्स को मिलती है। सो दैट इज़ वाई उन्होंने नॉन कॉपरेशन को इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। नॉन कॉपरेशन के जो इकोनॉमिक वे में इफ़ेक्ट्स थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब इकोनॉमिक वे में चला, टाउन्स में तो ऐसे चला था, दो चीज़ें हमने पढ़ी। इकोनॉमिक वे में कैसे? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। फॉरेन गुड्स जो थे वो लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड। अब यहाँ पे नया वर्ड आया है, पिकेटेड। Picket means a forms of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office. एक ऐसा प्रोटेस्ट जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस और शॉप की जो एंट्रेंस होती है या फैक्ट्री या ऑफिस की जो एंट्रेंस होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो लिक्वर शॉप्स क्या कर दी थी, लोगों ने पिकेट कर दी थी। एंड द फॉरेन क्लॉथ बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर्स। फॉरेन क्लॉथ्स को ह्यूज बॉनफायर्स में बर्न करना स्टार्ट कर दिया था। The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922.
1921 से 1922 इस ईयर के बीच में जो फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट होता था इंडिया में वो बिल्कुल आधा रह गया था। उनकी इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू ₹57 करोड़। उनकी वैल्यू ड्रॉप होती जा रही थी और उनको 102 करोड़ से सिर्फ ₹57 करोड़ तक की वैल्यू गेन हो रही थी। In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारी places में merchants और traders ने foreign goods और foreign finance trade में trade करना मना कर दिया था, करने के लिए मना कर दिया था. As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. जैसे ही बॉयकॉट मूवमेंट्स स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, फैलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने क्या किया, इम्पोर्टेड क्लॉथ्स पहनना बंद कर दिया और सिर्फ इंडियन कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया. प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप. इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में और जो प्रोडक्शन होता था और हैंडलूम्स का जो प्रोडक्शन होता था वो बढ़ता जा रहा था. बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स. कुछ रीजन्स की वजह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया और धीरे धीरे ख़त्म हो गया. क्या रीजन्स थे? खादी क्लॉथ वॉज ऑफन एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. खादी क्लॉथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, और मिल्क का क्लॉथ जो होता था मास प्रोड्यूस, मतलब वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता था, वो थोड़ा सा चीप होता था. तो पुअर पीपल जो गरीब लोग होते थे वो उस खादी को बाय करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे. हाउ कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग. मिल्क क्लॉथ को वो ज़्यादा देर तक बॉयकॉट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे खादी खरीदना. Similarly, boycott of British institutions posed a problem. ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का जो बॉयकॉट कर रहे थे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप. इस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए था? अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करनी चाहिए थी. जैसे कि जिन स्कूल से स्टूडेंट्स निकल गए थे और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करनी चाहिए थी, इंडियन स्कूल्स बनाने चाहिए थे, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन. ताकि इंडियन इंस्टीट्यूशन की जगह ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूशन का यूज़ किया जाए. दिस वर स्लो टू कम अप. और ये जो सेटअप करने के लिए जो प्रोसेस थी वो बहुत स्लो हो रही थी. सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स. धीरे धीरे स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस गवर्नमेंट स्कूल में जाने लग गए. एंड लॉयर्स जॉइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स. और लॉयर्स ने क्या किया? गवर्नमेंट कोर्ट्स में वापस से ज्वाइन करना स्टार्ट कर लिया. सो दिस वॉज अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स एंड हाउ नॉन कॉपरेशन goes rebellion in the countryside. We will study later in the next video. तब तक keep studying.